हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द भारत क्लासेस में। आज मैं करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो कि एनटीपीसी रेलवे और बीपीएससी एग्ज़ाम या एसएससी बैंक सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। सूर्यधार झील याद रखेगा, सूर्यधार झील का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमपी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? दिल्ली क्राइम ने। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ था? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में था निवार तूफान का उत्पत्ति स्थान। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, 2020 के एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग जिसको एपेक भी कहते हैं शॉर्ट में, शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो मलेशिया ने की है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? अंडमान सागर में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किस मंत्री ने लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद ने। उमंग मोबाइल ऐप, ध्यान से देखिएगा, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किस मंत्री ने लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? असम में। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? असम में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि। कवि से वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कथा साहित्य के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डगलस स्टुअर्ट को। कथा साहित्य के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डगलस स्टुअर्ट को। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? गुजरात ने। महिला उत्कर्ष योजना गुजरात ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 77वां। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। क्वेश्चन 15 में आते हैं, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है? 63वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, हाल ही में मोल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की? माइया सैंडू ने। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RVIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, मैले भुजेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया? नेपाल द्वारा यह जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? बाला साहब विखे पाटिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, IMF ने वित्त वर्ष 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 8.8%। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या है? द ग्रेट रीसेट। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? सुरक्षा कवच। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया? 6। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वाइतेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता? सोफिया केनिन को।
सोफिया केनिन को हराकर जीता। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? एवा मूर्त ने। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, भारत का सबसे बड़ा HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है परम सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ICICI बैंक। क्वेश्चन 31 में आते हैं, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है पुडुचेरी हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? दिल्ली। याद रखिएगा, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, है ना, किसने शुरू किया? दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद नील कांतन। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और ऊष्मायान मिशन लॉन्च किया गया था? थावर चंद्र, है ना, थावर चंद्र गहलोत, जिस शॉर्ट में ASIM कहते हैं। अंबेडकर सामाजिक नवाचार और ऊष्मायान मिशन। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई? दक्षिण पूर्व रेलवे। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? गुजरात। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मार्गरेट एटवुड, है ना, मार्गरेट एटवुड। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? लुधियाना में। ध्यान से देखिएगा, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक लुधियाना में स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षा पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? हरियाणा ने। राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी किसने? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? द डिसिपल को। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? 2023 ईस्वी तक उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की है रसायन मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, 43, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को एक एक गाय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, हाल ही में मालदीव को भारत द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया? 250 मिलियन डॉलर। हाल ही में मालदीव को भारत द्वारा, है ना, 250 मिलियन डॉलर सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 में आता है, 45, हाल ही में भारत के किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की गई है? गिलगिट बाल्टिस्तान को हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पूर्ण प्रांत की दर्जा देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रख दिया? पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? केरल। ध्यान से देखिएगा, गेम खेलने वाले ये क्वेश्चन है। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया। सोचिए, केरल में ये काम किया गया, केरल सरकार ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? बोरिस जॉनसन को।
ना, बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है 26 जनवरी पे 2021, 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? ओरछा और ग्वालियर को। ओरछा और ग्वालियर को साबित किया गया। तो ये थे 50 करंट अफेयर्स, है ना, जो आने वाले एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए